जिनके खाते में पैसा आया? आया सर। तुम्हारे नहीं आया क्या? सीधे हाथ खड़े करो जिनके हाथ में पैसा आया। अभी तो हाथ खड़े कर रहे थे, मना कर रहे। खाते में पैसा आया कि नहीं आया? यहाँ पर किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिल रही है मालूम है? सभी को। कृषि अधिकारी कौन है भाई? किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिल रही है यहाँ पर? हैं? तुम किस बात के अधिकारी हो भाई? तुम्हारे को जानकारी नहीं है? कौन सी किस्त मिल गई है किसान सम्मान निधि की? कौन बताएगा? जो लाभार्थी है 17वें। कौन सी किस्त मिल गई है? 19वीं जारी हो रही, 19वीं किस्त मिल गई है और सीधा आपके खाते में आ रही है। सीधा खाते में आ रही है ना? जी सर। हाँ 17वें जो है आ गए हैं और 18वें जो है कि आने वाले, और जिसका 18 किस्तें आ गई है पोर्टल पे वो जो है कि अक्टूबर लास्ट वीक तक आ जाएगी। एक बताओ, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं और यहाँ भेजते हैं तो 15 पैसे होता है। अगर कांग्रेस की सरकार होती 3000 रुपये दिल्ली से भेजते तो यहाँ कितने पैसे मिलते? 30 रुपये से हैं? 500 रुपया लगभग। 300 रुपये। 300 रुपया। अब सीधा पैसा आपके खाते में आ रहा है ना? कोई वीडियो, कोई पटवारी, कोई कृषि अधिकारी, कोई सीडीओ, कोई डीडीओ, कोई पैसे मांगता है आपसे? सीधा आपके खाते में आते हैं ना? अरे आता है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। आता है सर। क्योंकि आज दिल्ली में बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा चिंता करता है तो किसान की करता है। किसान हमारा अन्नदाता है। आज भारत अगर आर्थिक संपन्न हुआ है उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो और इसमें आपने कहा है इस पर सरकार विचार कर रही है, विषय है, क्योंकि ये पूरे अगर ये बढ़ेगा तो पूरे देश के लिए बढ़ेगा, खाली कर लीजिएगा 1 हफ्ते के अंदर जो है इनके काम हो जाएगा। हेलो तो लगा रहा है अगस्त में और रुपया भी जाना करना पड़ता है क्या? नहीं सर, जो कैबिनेट रोमें होती है उनके लिए या बाकी बाकी चीज़ तो हम लोग जो और बाकी चीज़ यहाँ पे करिए, जो वैसे केस सर वहाँ भेजिए। जरूर रखेगा, लेकिन हो सकता है कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रखी हों। तो सर मैं विद्यालय की समस्या से आपको अवगत कराना चाहूँगा। इस विद्यालय में कम से कम 10 ग्राम सभाओं से हमारे यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं। छात्र संख्या कितनी है? छात्र संख्या सर हमारे यहाँ 300 जी। तो इस बार सर यहाँ जो है बहुत सारे भवन आप देख रहे होंगे बिल्कुल बटे हुए हैं, लेकिन इन भवनों में जो है बहुत छत जो है इनकी टपक जाती है और छात्र हमारे जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है नीचे बहुत गीला होने के कारण ठंड में बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं। तो सर मेरा आपसे निवेदन होगा, जैसे खनन न्यास में बहुत पैसा आता है सर, तो आपसे निवेदन होगा अगर हमारी छत अगर सही हो जाए तो हमारी बिल्डिंगें बिल्कुल सुरक्षित रह जाएंगी। तो मेरा सर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है अपने स्तर से संबंधित अधिकारी को जो है आदेशित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। उत्तरांचल सरकार की ओर से किसानों का 1 लाख केसीसी मुक्त होना चाहिए। श्याम सिंह, राम सिंह, धाम सिंह, नाम सिंह दबाया हुआ है। हम पर के उसमें आप राजा बैठते हैं, सांसद जो है नीचे हमारे देवतम सरकार के लिए, जैसे आप कृषि विभाग से है तो ये कृषि का आपका स्तर आता है। कम से कम आप देख रहे किसकी 10 नाली जमीन होगी, किसकी 50 नाली होगी। 800 दे रखा पहले का इन लोगों का मौजा 1 नाली पे, तो 800 के हिसाब से अब 1000 होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसको दिन पर बताई जाएगा। मर्दों का है हमारे ये मोदी जी को आप अल्टीमेटम देंगे कि बेरोजगारों के केदारनाथ की दैवीय आपदाओं को देखते हुए यहाँ पे पूरे जो ग्रसित हो रखे हैं बेरोजगारों को बेरोजगार के बजाय जो है 2500 इशू किया था, 2500 के बजाय 1 रुपया नहीं मिला। इटली में जो 46,000 मिलता है, रूस
रूस में 90,000 मिला, फ्रांस में 36,000 मिला, उत्तरांचल के लिए वो भी नहीं हो पाया। नंबर 3 में कि भर्ती रैली के लिए आप आगे वो सेना मंत्री तक दे सकते हैं, इसीलिए आप लोग वहाँ बैठे हैं कि आकस्मिक खेड़ा मैदान में PR और सेंटर की भर्ती करवाई जाए, ठीक, और PRD और होमगार्ड के जवानों का नियमितीकरण करवाया जाए। ये गेस्ट टीचरों की नियुक्ति गेस्ट नहीं, उनको क्या मौलिक अधिकार दिए जाए। और ये प्रभार की आवाज इंटर कॉलेजों में प्रभार लेने से प्रभारी रहेगा बेचारा, पेंशन जा रहा है 4 महीने पहले दे लीजिए, आप फुल प्रिंसिपल बन गए। अरे कम से कम 5 साल की शहरी तो भाई उसके साथी, उसके नाती पोते कहाँ तक परेशान होते जाएंगे। वो जो है प्रिंसिपल जो है आज तक रिकमेंड के लिए फुल प्रिंसिपल नहीं हो पाए, मतलब यहाँ पे जन्मदिन नहीं हो पाया। जैसे हम लोग विधायक उठा के लाते हैं दूसरे क्षेत्र से, ऐसे ही मंत्री भी लेना पड़ेगा हमको दूसरे क्षेत्र। हो सकता मुझे उधर चौन सा जाना पड़ेगा। आप लोग जो ठीक रखें, काम जो है खुला रखें, हम आप लोग के काम का दाम ले रहे हैं। नंबर 3 में मनरेगा सेवक कहाँ से करेंगे, 6 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, हैं क्यों 15,000 क्यों ना, तो 6 महीने में उनके बच्चे मर जाएंगे, उनको तत्काल उनका भी नियमितीकरण मौलिक अधिकार दिया जाए। नंबर 5 में जाते आगे उत्पादन बढ़ाने वाली बात है, आजीविका बढ़ाने वाली बात अगर है तो हम चाहते हैं कि कम से कम किसानों से जुड़े लगे जो डिपार्टमेंट हैं वो हमें सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। और इसमें हमारा महोदय निवेदन है कि यहाँ पर कुछ किसानों की डिमांड है कि थ्रेसर की तो और पावर बिडर की आज सबसे ज़्यादा हमारे पास डिमांड आ रही है, तो महोदय ये थोड़ा अलग से पैकेज। कहाँ है इसकी अधिकारी, कहाँ चले जाते हो यार बार-बार पीछे, यहाँ पर हो तुम। गेहूँ थ्रेशर, मडवा थ्रेशर, पावर बीडर, क्या है विगत 2 साल से जो है हमारा यंत्रीकरण का प्रोग्राम है, बड़े कृषि यंत्रों का ऑनलाइन सिस्टम में होता है। तो हम लोग जैसे आप लोग हमको एप्लीकेशन देते हैं तो हम उसको ऑनलाइन प्रोसीजर में डलवाते हैं, तो सबका नहीं आ पाता एक साथ, तो किसी का आ जाता है। दूसरा, यदि मंडवा थ्रेसर की डिमांड है तो मंडवा थ्रेसर हमारे पास ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। अरे एक मिनट को सुनो, मडवा थ्रेशर है आपके पास, कितने हैं? ये 10 है। 10 हैं। आपको कितने चाहिए? 2 मनवा चाहिए और 2 गेहूँ थ्रेसर चाहिए। और गेहूँ थ्रेशर मल्टीक्रॉप थ्रेसर उसको ऑनलाइन करवा देंगे। इसको करा के कितने दिन में करा दोगे इसको? ये सर अभी 10-12 दिन बाद पोर्टल खुलेगा। पोर्टल पहले खुल सकता है, इसको बोलना है डीजी को, रणधीर सिंह को, हैं पाठक को लगा फोन। मुझे यहाँ पर पावर बीडर की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, मतलब कराते हैं पावर बीडर करने दे। हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, मेरे साथ आए हुए कर्नल भंडारी जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राणा जी, हमारी दर्शनी पवार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ग्राम प्रधानगण, संचालन कर रहे हमारे महामंत्री नेगी जी, अन्य जत्थीगण, हमारे विभागों के सभी कर्मचारी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मुझे आपके बीच में, क्योंकि आप तो साक्षात बाबा केदार के चरणों में बैठे हैं, मुझे आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ। कभी मैं एक कंडारा में एक जनता ऐसे बहुत सी शहर में था और मैं बहुत देर से आपके चेहरों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो एक विश्वास के साथ आए हैं कि माननीय मंत्री जी आएंगे, हमारी समस्या का समाधान होगा, इसीलिए आए ना।
नहीं तो सुबह 10 बजे से आप बैठे भूखे प्यासे। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर में कोई नेता वेता नहीं। मेरे साथ का फौजी भी आया था ना, कि कहाँ गया फोर्टिन रोवाल का, मैं भी फौज में सिपाही था पहले। कहाँ गया फौजी हमारा? और जरा सिपाही का जो काम करने का तरीका होता है जरा दूसरा होता है। आपने देखा होगा, मैंने हर समस्या का नीचे भी फोन किए, अधिकारियों से बातचीत की, क्योंकि आज अगर आज हम मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी वजह से। मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? आपने। आज मोदी जी अगर तीसरा प्रधानमंत्री बने हैं तो आपकी वजह से बने। पुष्कर सिंह धामी जी अगर आज मुख्यमंत्री बने हैं तो आपकी वजह से बने। मैं आज मंत्री हूं, विधायक हूं। देखिए, आपने मुझे, मेरी विधानसभा बहुत दूर में मसूरी से चुनाव लड़ता हूं, आपका वोट मुझे नहीं मिलता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मुझे मिलती होंगी कि मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति जो फौज में सिपाही था आज मंत्री बन गया, 4 बार विधायक बन गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर काम करती है। देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर किसी की चिंता करता है तो माताओं, बहनों और बेटियों की चिंता करता है। अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभालते सबसे पहले क्या कहा था, बताएगा कोई? वो तो बात की बात है, पहले बताओ। स्वच्छता पे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाने की आवश्यकता है, बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बेटियां बड़ी होकर मां का स्वरूप धारण करती हैं। अगर एक मां शिक्षित होती है, पूरा परिवार शिक्षित होता है, मजबूत होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए माताओं, बहनों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी मोदी जी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले क्या कहा कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। कितनी बहनों को? आज समूह के माध्यम से, तो ये भाग मेरे पास है, हमने भी कहा हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। यहां पर कितनी लखपति दीदी बनी हमारी, कौन बताएगा? है जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, 900 क्या लखपति दीदी बन चुकी हैं यहां पर। तो मेरे ख्याल से प्रदेश में नंबर 1 होगा इलाका, इसका मतलब। मुझे याद है हमारी जो, मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया, फोटो वाले हट आगे से, मैं एक बार एक कार्यक्रम में उधम सिंह नगर गया। अच्छा, फौजी आदमी, मुझे बोलना होना नहीं आता है, तो मैंने एक बहन को खड़ा किया। मैंने, बेटा, तब सरकार को 8 साल हुए थे। मैंने, बेटा ये बताओ कि मोदी जी के आने के बाद तुमको कोई फर्क नजर आया? वो अनपढ़ बहन थी, उसने मुझसे कहा कि पहले हमें अगर पैसे की आवश्यकता होती थी, हम अपने पति की ओर देखते थे, अपने पिता की ओर देखते थे, अपने भाई की ओर देखते थे, अपनी मां की ओर देखते थे। आज समूह के माध्यम से हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अभी पूछ रहा था मैं एक समूह की बच्चियों से, कहने कि हम 7 बहनें और 5,000 रुपये महीने कमा रही हैं। भाई लोगों भी क्यों नहीं बने? पहले कोई गरीब आदमी और उसको कहीं इलाज कराना होता था, वो घुट घुट के मर जाता था। कहता था मैं जाऊंगा, मेरे 2 लगेंगे, 4 लगेंगे, मैं कहां से लाऊंगा। लेकिन आज 5 लाख तक का फ्री इलाज इस आयुष्मान योजना के माध्यम से होता है। भगवान न करे किसी को बीमार हो, लेकिन अगर होता है तो 5 लाख तक सरकार देती है। अभी आपने देखा होगा, मैंने किसान सम्मान निधि के हाथ खड़े कराए थे। किसान इस देश की आत्मा है, किसान हमारा अन्नदाता है। देश की जीडीपी में 20% से अधिक योगदान है तो हमारी खेती का,
और मैं देखता हूं कि आज हमारा भारत जो पहले विदेश से अन्न आयात करता था, हम लोगों को 70 से देशों को अन्न भेज रहे। पूर्व सैनिक यहाँ पर है, मुझे भी 76 से लेकर 83 तक फौज में होने का मौका मिला। पहले हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर होते थे, उनके पास स्नो के गॉगल्स नहीं होते थे, जैकेट नहीं होती थी, जूते नहीं होते थे। आज सारी चीजें सब फौजियों को मिल रही हैं। पहले वहां से गोली चलती थी, यहाँ से गोली चलाने का आदेश नहीं था। अगर एक गोली पाकिस्तान से चलती है तो 1000 गोली यहाँ से चलती। तो समाज के हर वर्ग की चिंता मोदी जी कर रहे हैं, और यहाँ पर वो चिंता हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, आपके 13 में आपदा आई, केदारनाथ का स्वरूप किसने बदला? बोलो नाम बताओ। मोदी जी ने। कितना पैसा दिया मोदी जी ने? उस टाइम मोदी जी यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। जो वो यहाँ पर आए, वहां से ट्रेन भेजी कि यहाँ की कांग्रेसी सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं आने देंगे। और जब सामान वहां से आया, सारा सामान कांग्रेसी उठा के ले गए आपदा वालों के लिए। आज का कायाकल्प कर दिया। अभी फिर आपदा के कैंपों में गया, क्या लगे मंत्री जी, अगर सरकार ने काम नहीं किया होता, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान नहीं होते, लोगों की छतें तोड़कर उनको घरों से निकालकर सुरक्षित पहुंचाया, आज हम जिंदा हैं। तो सरकार की वजह से पहली बार मैंने देखा कि लोगों को सरकार के प्रति कोई रोष नहीं था। ये इसलिए कि एक संवेदनशील सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री धामी हो, चाहे आपका भाई गणेश जोशी, हमें जिम्मेदारी मिलती है तो ईमानदारी से हम काम करते हैं। इसलिए हमने देखा होगा, मैंने यहीं पर कोशिश की है कि जो समस्याओं को हम तुरंत कर सकते हैं, यहीं से कराया। वो एक जिसका मकान टूटा गया बेटा, वीडियो साहब किसको बोला मैंने, कहाँ पटवारी? अभी जाके रिपोर्ट लगा के और मुझे करके बताओगे क्या? आंशिक, अगर आंशिक है तो आंशिक का मुआवजा मिले, पूरा तो पूरा का मुआवजा मिले। ये घूमने के लिए बने पटवारी तुम? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पटवारी जो है डीएल से बड़े हो गए हैं। अभी मैं कंडारा गांव में था, वहां भी यही हाल था। मेरा जो काम है वो सर बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, मैं इसको शिक्षा मंत्री से बात करके अब चुप रखना, उसको करवा दूंगी। दूसरी बात यह सर कि जो गेस्ट टीचरों की नियुक्ति हो रही है वो केवल साइंस सब्जेक्ट में हो रहा है। जो गेस्ट टीचरों की नियुक्ति हो रही है ना सर, हाँ, केवल साइंस सब्जेक्ट में हो रहा है। आर्ट सब्जेक्ट में एक भी टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। ऐसा ठीक है, शिक्षा मंत्री से बात करके इसको कराते हैं। ठीक है, चलो। आज हमारी बेटियां, और मैं तो कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की तो पूरी जो धुरी है हमारी मातृशक्ति, दूध भी निकालती हैं, खेत में काम भी करती हैं, पति की सेवा भी करती हैं, बच्चे की सेवा भी करती हैं। और मैं देखता हूं कि यार, और समूह के माध्यम से जहां आर्थिक रूप से खुद मजबूत हो रही हैं, प्रदेश को मजबूत कर रही है, देश को मजबूत कर रही है। और आज महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजना हमारी सरकार चला रही है। अभी महालक्ष्मी किट का वितरण करने वाली है। अभी आपने देखा होगा, आयुष्मान कार्ड किस चीज के बने हैं यहाँ पर बताओ जरा। आयुष्मान कार्ड नहीं मिला तो अपनी जेब से दे रहे हो क्या? सरकार दे रही है ना इनको। तो इस अवसर पर हम आपको विश्वास दिलाते हुए, मैंने देखा ना कि मैं आपके चेहरों पर विश्वास देख रहा हूं। जितना विश्वास आप हम पे करते हो, उससे ज्यादा हमारा विश्वास आप पर है। मैं कोई आशा जी के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं आपके पास। जब वोट मांगने का मैं वोट मांगने भी आऊंगा। आज तो मैं आपके पास आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आया हूं, और एक भाई के नाते आपके बीच संवाद करने के लिए आया हूं। मुझे ईमानदारी से बोलना, पहले भी बहुत मंत्रियों से मिले होंगे आप, बड़े लोगों से मिले होंगे। ऐसा साधारण व्यक्ति आपसे मिला कभी जो ऐसे बात करता हो आपसे?
क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, आपके परिवार का हूं। मैं आपके बीच में आ रहा हूं जैसे मैं अपनी बहनों के बीच में बैठा हूं। तो हम आपको मैंने जैसे आपसे कहा, ये एक जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है और कुछ समस्याएं जो आपने कही उनका तुरंत समाधान हमने यहाँ पर किया है। जो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर होंगी उसको वहाँ से कराएंगे, जो शिक्षा मंत्री जी के स्तर की होगी वहाँ से कराएंगे। बाकी मैंने हमारे एडीएम साहब यहाँ पर है, मैंने उनको निश्चित कर दिया है। ड्यूटी के मैंने उनसे कहा है, वो एक ग्राम प्रधान जी क्या नाम है आपका, क्या आना है, क्या नाम है बेटा आपका? सरोज। शाम को जाना है आपको, लगना चाहिए कि अगर हम यहाँ आए तो उसका कुछ असर हुआ है, क्योंकि भूख लग रही होगी ना? नहीं लग रही? सच भूख लिया करो भाई, मुझे भी लग रही है। दूर आए होंगे, साधन भी नहीं होंगे, मैं तो गाड़ी में बैठ के यहाँ पर आ गया हूँ। मैं आपकी पीड़ा को भी समझता हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाते हुए, जिस विश्वास के साथ आप यहाँ पर आए, उस विश्वास के साथ जो आपने कुछ समस्याएं यहाँ पर रखी हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी। क्योंकि मैंने कहा कि आज दिल्ली के अंदर जो नेता बैठा है वो भी एक संवेदनशील है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, प्रदेश का मुख्यमंत्री पहले एक यूपी का छोटा सा कार्यकर्ता, वो भी फौजी का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और मैं तो खुद फौज में सिपाही था, मेरे को राजनीति का पता ही नहीं था कि ABCD क्या होती है। अब आ गया फौज में, छोड़कर विधायक बन गया, मंत्री बन गया। तो हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। देखिए, महसूस वो करता है जिसने उस वातावरण, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने भूख देखी हो, जिसने राशन की लाइन देखी हो, जिसने बस की लाइन देखी हो, वो आपकी दर्द को समझ सकता है। तो मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब इसके प्रचार में मिलेंगे। बुलाएगी नहीं बुलाएगी? बुलाएगी तो आ जाएंगे, नहीं बुलाएगी तो कहाँ जाएंगे? हैं?